हेलो दोस्तों, आज मैं दिल्ली से संबंधित शेष क्वेश्चन लेके दोबारा फिर से आ गया हूँ और आपकी सेवा में दोबारा फिर से हाजिर हूँ। और जो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 3 में शामिल होंगे। तो देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सोपान महोत्सव 2019 कहाँ पर मनाया गया? सोपान महोत्सव 2019 कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये भी नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और दोस्तों ये एक संस्था है ICCR, इसके द्वारा मनाया जाता है। और कई बार पूछा गया है कि ICCR की स्थापना कब हुई? 1950 में। और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस सौर संगठन का जो शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और इसकी स्थापना हुई 2015 में। कब हुई? 2015 में। और इसका मुख्यालय जो वो गुड़गांव में। कहाँ पे? गुड़गांव। जैसे अब नया नाम क्या हो गया? गुरुग्राम, मगर इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ नई दिल्ली की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सुशील कुमार पहलवान है जो, कौन है? पहलवान। इनका जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों, या इनका संबंध किससे है? दिल्ली से। किससे? दिल्ली राज्य से। और कहाँ पे जन्म हुआ? बापरोला। कहाँ पे? बापरोला। लड़के ज़्यादातर सोचते हैं हरियाणा लगाए जाते हैं, क्यों? कि सोचते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान है। सबसे ज़्यादा पहलवान कहाँ पे? हरियाणा में। मगर ऐसा नहीं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। मणिका बत्रा फेमस खिलाड़ी है टेबल टेनिस की। किसकी? टेबल टेनिस की। और कहाँ की है ये भी दिल्ली की है। कहाँ की? दिल्ली की। और दिल्ली में कहाँ की है? नरैना बिहार की। कहाँ की? नरैना बिहार की। अगला क्वेश्चन, शिखर धवन। शिखर धवन किस खेल से संबंध है? क्रिकेटर से। क्रिकेटर हैं जी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली एक राज्य है, उसकी राजधानी नई दिल्ली है। कोई दिक्कत नहीं है नई दिल्ली आए तो। सिग्नेचर ब्रिज, ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है अभी तक। सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? 2018 में। और दिल्ली में किस जगह पे हुआ? वजीराबाद में। कहाँ पे? वजीराबाद में। और ये पूछ ले कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 675 मीटर। ठीक है जी। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पदक तालिका में दिल्ली का स्थान कौन से नंबर पर रहा? तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा? तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मेट्रो कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली मेट्रो। क्या हो जाएगा उसका? दिल्ली मेट्रो। ये सबसे लंबी दूरी तय करती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत आपको बता दूं मैं, वैसे मैंने बता दिया है पिछले में, कहीं कहीं तो किसी किसी किताब में 24 दिसंबर, किसी किसी किताब में 25 दिसंबर लिखा हुआ है दोस्तों। और सन 2002, सन क्या है? 2002। दिल्ली मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? 327 किलोमीटर। कितनी? 327 किलोमीटर। लगभग, लगभग का मतलब क्या है? थोड़ा ज़्यादा भी थोड़ा कम भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबे कार्यकाल वाली दिल्ली की महिला CM कौन सी है? शीला दीक्षित। कौन है? शीला दीक्षित। ये ऐसे भी पूछ लेता है कि कितनी बार बनी? 3 बार बनी। कितनी बार बनी? 3 बार। और कब से कब तक? 1998 से लेकर 2013 तक। 3 बार का मतलब क्या है कि 15 साल इन्होंने कार्यकाल किया। आगे चलते हैं, केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो क्या है इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम? आप। आपकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, आम आदमी पार्टी। इसकी स्थापना में पहले पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, 26 नवंबर 2012 में। 26 नवंबर 2012 में। ठीक है जी। आगे चलते हैं, दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये क्वेश्चन NTPC में आ चुका है दोस्तों। किसमें? NTPC में, रेलवे NTPC में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व पुस्तक मेला हर साल कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान में। कहाँ पे? प्रगति मैदान में।
विश्व पुस्तक मेला, पुस्तकों का भंडार है भाई इस मेला में। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। NH2 की दिल्ली में लंबाई कितनी है? जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है उसकी दिल्ली में कितनी लंबाई है? 21 किलोमीटर। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लेना जिसको नहीं पता है कि NH2 यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है जी। अगला, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड औद्योगिक संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टेक्सटाइल एंड हाउसिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? दिल्ली। टेक्सटाइल एंड हाउसिंग उद्योग हेतु। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड औद्योगिक संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये भी नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। FIEO इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ कहाँ पे स्थित है? ये भी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। आगे बात कर लेते हैं। NDC की स्थापना कब हुई? NDC की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। और दोस्तों यहाँ से बनते हैं 4 क्वेश्चन। कितने बनते हैं? 4। सबसे पहले पूछता है NDC की फुल फॉर्म। तो NDC की फुल फॉर्म लिख लो आप, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसे हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। और एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन है वो है कि NDC के अध्यक्ष कौन होते हैं वो पूछ लेता है। तो NDC के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है जी। आगे, दिल्ली के जो CM है केजरीवाल, उनका जन्म किस राज्य में हुआ? हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पे हुआ? हिसार में। हरियाणा में कहाँ पे हुआ? हिसार जिले में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन केंद्र का पहली बार प्रसारण कब और कहाँ हुआ? तो कब कहाँ पे हुआ? कब हुआ? 1959 में। और कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है जी। दूरदर्शन का पुराना नाम क्या है? आकाशवाणी। दूरदर्शन का पुराना नाम क्या है? आकाशवाणी। दीन-ए-पनाह कहाँ पे स्थित है जी? दिल्ली में। एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्या बनता है कि दीन-ए-पनाह की निर्माणकर्ता कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, त्रिमूर्ति भवन का संबंध किस महापुरुष से? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और एक और क्वेश्चन बनता है, त्रिमूर्ति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, श्री फोर्ट स्थित है। श्री फोर्ट मतलब ये किला है, ये पुराना क्या है? किला। ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे जी? दिल्ली में। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय फिल्म संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? इसकी राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे बात कर लेते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया सीधे सीधे पूछता है, कुछ नहीं कहता। 4 राज्य आपको ऑप्शन में दे देगा। पूछेगा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे 4, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कुछ भी दे देगा। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है जी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ये कहाँ पे? ये भी नई दिल्ली में। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज फॉरेन का मतलब क्या है? विदेशी भाषा सीखने का संस्थान या स्कूल कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है कहाँ पे? ये भी नई दिल्ली में। सबसे ऊंचा टीवी टावर, सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में अगर ज़्यादा डीप जाए तो कहाँ पे? पीतमपुरा में। कहाँ पे? पीतमपुरा में। उसकी ऊंचाई 235 मीटर है। अगर फुट में पूछे तो 771 फीट है। 771 फीट। अगला, एसोचैम की स्थापना कहाँ पे कब हुई दोस्तों? 1920-21 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एसोचैम की स्थापना 1920-21 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम एशियन गेम्स कब आयोजित हुए? 1951 में। कब आयोजित हुए? 1951 में। और कहाँ पे आयोजित हुए? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम एशियन गेम्स में भारत का स्थान पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा? दूसरे नंबर पर। और प्रथम स्थान पर किसका रहा? जापान का। और प्रथम एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 51। कुल कितने पदक जीते? 51।
अगला क्वेश्चन, 9वें एशियन गेम्स कब आयोजित हुए? 1982 में। 9वें एशियन गेम्स कब आयोजित हुए? 1982 में। और कहाँ पे आयोजित हुए? नई दिल्ली में। ठीक है जी, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेता है कि 1982 के एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए? नई दिल्ली में। ये पूछ लेता है कि 1982 के जो एशियन गेम्स आयोजित हुए थे वो कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है दिल्ली में और किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। इसका नया नाम दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम है। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। अगला, अंबेडकर स्टेडियम किस राज्य में? दिल्ली में। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। किस खेल से? एथलेटिक्स। त्यागराज स्टेडियम बहुत ही फेमस है, कई बार आ चुका है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस खेल से संबंधित? बॉक्सिंग। हिंदी में से क्या कहते हैं? मुक्केबाजी। छत्रसाल स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम किससे कहाँ स्थित? दिल्ली में। और किस क्षेत्र से? पहलवानी या स्पोर्ट्स। दोस्तों छत्रसाल स्टेडियम, इसका जो कार्यभार है, इसको पूरा जिम्मा सौंप दिया था सुशील कुमार को, मगर वो एक हत्या के कांड में पकड़े गए, तो इसलिए वो जेल में हवा खा रहे हैं। ठीक है जी। छत्रसाल स्टेडियम किससे संबंधित है? पहलवानी से। दिल्ली 3 तरफ से घिरा है। दिल्ली 3 तरफ से किस राज्य से घिरा हुआ है? हरियाणा से। और कौन कौन सी साइड हैं? पूरब को छोड़कर जो 3 साइड हैं वो सभी हरियाणा से घिरा हुआ है। पूरब में कौन है? दिल्ली के? यूपी। कौन है? यूपी। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली, सबको पता है। तो आर के खन्ना स्टेडियम, आर के खन्ना स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस खेल से संबंधित है आर के खन्ना स्टेडियम? टेनिस से। किससे? टेनिस। अगला, हॉकी विश्व कप 2010 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2013 के दक्षिण खेल आयोजित हुए नई दिल्ली में। 2013 के दक्षिण कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। मगर इसका संबंध जो किस खेल से? हॉकी से। किससे? हॉकी से। प्रथम एशियाई खेल खेले गए नेशनल स्टेडियम, कई बार पूछ लेता है, 4 स्टेडियम के नाम दे देगा आपको, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, या मतलब शिवाजी स्टेडियम, फिर और तुम्हारा अंबेडकर स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। तो किस खेल में खेले गए प्रथम एशियन गेम्स? किस में? नेशनल स्टेडियम में। अगला, 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब और कहाँ पे हुआ? 2010 में हुआ और नई दिल्ली में हुआ। 2010 में हुआ और नई दिल्ली में हुआ। कौन से? 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। राष्ट्रमंडल खेलों को इंग्लिश में कभी कभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी डायरेक्ट लिख देता है, आप घबराना मत। ठीक है जी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय यह कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भर भर के आता है, धुआंधार, कई बार आ चुका है, रोशनआरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे मनाया जाता है? उसकी राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है जी। और NCERT की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत सरकार द्वारा। पिछली वीडियो में बता दिया मैंने इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। और NCERT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी। फुल फॉर्म आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास मोबाइल है के ज़माने में। CBSE बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1929 में। कब हुई? 1929 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मंडी हाउस, मंडी हाउस कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। और ये क्या है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मंडी हाउस क्या है, तो दोस्तों एक ये मेट्रो स्टेशन भी है। 2 क्वेश्चन बने यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मंडी हाउस में किसका कार्यालय? मंडी हाउस में किसका कार्यालय? तो मंडी हाउस में दोस्तों दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यालय, दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यालय। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही अहम हैं, यकीन करो, आप यकीन मानो, कोई इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट मैंने लिए हैं, बिना आपका टाइम ख़राब करते हुए। बहुत से यूट्यूबर इन क्वेश्चनों को बताने के लिए आपको 2-2, 3-3 घंटे खा जाएंगे। फालतू बातें मेरे पास है नहीं। साथ के साथ आप पुश करके वीडियो नोट्स करते रहो, नोट्स बनाते रहो, आपके काम आएंगे। दिल्ली पुलिस में भी काम आएंगे, यूपी पुलिस में। और जी के सबके लिए समान रहती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ।
अगर आपको अच्छे लगते हैं प्रश्न और आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और आपके सपोर्ट से ही आप मुझे कमेंट में बताया करो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चल सके, मैं कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है जी। और आपका सभी का आभार और शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 रहेगा इसका। ठीक है जी।